तीर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। बोली भगवान 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। हे गुरुवर, ये मन बड़ा चंचल है। मन में हजारों विकल्प उठते रहते हैं। विकल्प आने पर जब तक जीव को उसका समाधान नहीं मिलता, जीव दुखी होता है। इस दुखी मन को शांत केवल सच्चे गुरु ही कर सकते हैं, हमारे विकल्प का समाधान देकर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, अज्ञान दूर हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए मैं प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अपनी वाणी से पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों के ज्ञान से अनेकानेक ज्ञानियों को अनुत्तर कर दिया, जिनकी कृतियों की अनुपम भेंट हमें प्राप्त हुई, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए, उन अरि के समान शत्रुओं को जीतने के लिए अर्जित हैं। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय, एक ऐसा कार्यकारी साधन जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, और उस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उसका आगमोक्त विधि से यथाक्रम से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गुरुसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है मोदी राजकुमार जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। तो आचार्य विश्व सागर महाराज की जय। मुनि प्रणत सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। मैं दो ही युगल मुनि उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प है कि अब से और शांति धारा के बाद हम छत्र चढ़ाने का मंत्र बोलते हैं और चमर चढ़ाने का मंत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये ठीक है या नहीं है? केवल हम विकल्प बताएं। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आप प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करते हो, पूजा करते हो। ये पंचम काल में सबसे उत्कृष्ट कार्य है, और वो भी ऐसी ढलती उम्र में आप प्रातः उठकर उन क्रियाओं से अपने आप को ऊर्जावान बनाते हो। ये भी आपका बहुत श्रेष्ठ कार्य है। पर जो विकल्प आपने रखा है, यह छत्र चमर
ये दो प्रातिहार्य चढ़ाने की जो वर्तमान में विधि प्रारंभ हुई है उसका कोई आगम में आधार नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी परंपराएं वर्तमान में प्रारंभ हो रही है वह मात्र वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य में इसको ग्राह्य किया जा सकता है, पर आगम में आचार्य भगवंतों ने ऐसा कोई भी विधि विधान किंचित भी नहीं बताया है कि जहाँ उन दो प्रातिहार्यों को चढ़ाया जाए। क्योंकि मैं विशेष रूप से आपसे मोदी जी ये कहना चाहता हूँ कि प्रातिहार्य 8 है, आप 2 ही क्यों चढ़ाते हैं? जब 8 प्रातिहार्य है, 8 के मंत्र है और हम में 8 चढ़ाने की शक्ति है तो हमें 8 प्रातिहार्यों को चढ़ाना चाहिए। और रही बात, आगम में ये भी स्पष्ट कहा है कि जो एक बार भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई वस्तु है वह दोबारा पुनः उसको चढ़ाया नहीं जाता, वह हमारे लिए निर्माल्य है। आप रोज़ वही छत्र उठाकर भगवान के सार पर रखते हो, वही चमरों से ढोराते हो और कह रहे हम अगर चढ़ा रहे हैं तो हमारी स्वयं की वह भाषा भी उस मंत्रों से विपरीत हुआ करती है। अगर ऐसा भी कुछ जीव करते हैं कि आप ये सोचो कि महाराज जी हम तो छत्र पकड़ते नहीं हैं, हम तो हाथ पकड़े हैं, तो ये कौन सी परंपरा है कि हम हाथ से भगवान के ऊपर छत्र करें? छत्र तो छत्र हुआ करता है और वह चमर भी मात्र हाथ ऐसे ऐसे करने से कोई छत्र चमर की व्याख्या या प्रातिहार्यों की पूर्ति नहीं होती। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रातिहार्य जब 8 हैं, हमारे पास समय है, जब 2 कर रहे हैं तो 8 करो, नहीं तो 1 भी मत करो, क्योंकि ये वर्तमान में प्रारंभ की गई ही परंपरा है। इसका आगम में पूर्वाचार्यों ने कोई भी किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया। ठीक है, इससे सम्यक्त की हानि नहीं है, इसलिए कुछ अंशों को में आपकी बात स्वीकार हो सकती है, पर स्वीकार तभी है जब आप 8 ही प्रातिहार्यों को चढ़ाने की और चढ़ाया है तो पुनः उसको नहीं छूना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा। क्योंकि एक बार चढ़ी हुई वस्तु हमारे लिए निर्माल्य है, हम पुनः उसको उठाकर पुनः दूसरे दिन नहीं चढ़ा सकते। वह चढ़ा दी, दूसरे दिन फिर रोज़ आप नए छत्र नए चमर लाकर भगवान की वेदी और भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद चढ़ा रहे हैं तो वह योग्य है, पर मात्र ये ऐसे भाव करने से काम नहीं बनेगा। फिर मैं कहता हूँ भावों से ही काम हो रहा है तो तुम्हारे भावों से ही छत्र चढ़ रहा है। माताएं भी खड़ी है भगवान के ऐसा हाथ करके, वो भी ऐसा ऐसा कर रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर भाव पूजा ही उत्तम चंद जी क्यों ना करे, द्रव्य पूजा की क्या ज़रूरत? हमारे भाव अच्छे हैं, भावों से छत्र चमर चढ़ रहा है तो भावों से द्रव्य चढ़ा लो, भावों से अभिषेक कर लो। पर आगम में ऐसी भाव पूजा की श्रावकों के लिए व्यवस्था नहीं बताई। जिसके पास शक्ति नहीं है, जो योग्य कुल योग्य अवस्था में नहीं है, उसके लिए तो भाव पूजा की व्यवस्था बताई है, पर एक सामान्य श्रावकों के लिए वह भाव पूजा, भाव चढ़ाना, द्रव्य आदि किंचित भी व्याख्या नहीं की गई। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो आप यह आगमोक्त क्रिया नहीं कर रहे हो, पर मैं इसलिए परिपूर्ण निषेध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह सम्यक्त की हानि करने वाला नहीं है। पर अगर आपने पूछा ही है तो मैं स्पष्ट ही कह दूँ, 2 नहीं, आप पूरे 8 चढ़ाओ, नहीं तो 1 भी नहीं करो। जो ये मात्र दिखावा चल रहा है ये, क्योंकि भक्तांबर में जो आप 2 प्रातिहार चढ़ाने के पढ़ रहे हो वहाँ तो 8 है, तो 8 ठीक है, नहीं चढ़ाओ, पर पढ़ना है तो कम से कम 8 तो पढ़ने चाहिए। बाकी 6 प्रातिहार्यों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आप 2 को ही चढ़ा रहे हो? 8 को 2 के साथ इंसाफ और 2 के साथ नाइंसाफ़ी, ये एक उत्कृष्ट श्रावक सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। पुनः जो चढ़ाया था वह हम चढ़ा रहे हैं। और माँ ये कोई जब आप अभिषेक पूजा आदि के लिए स्त्री पर्याय का निषेध है तो एक माँ कैसे जाके छत्र पकड़ सकती है या कैसे उस पर चमर, ये बहुत सारा विचार करके स्वयं का निर्णय स्वयं को करना होगा कि हमारे लिए कौन सी करने योग्य क्रिया है। ये किंचित भी आप कितना ही ऐसा हाथ करना, ये कोई छत्र नहीं है। हाथ रखना भगवान के ऊपर ये छत्र नहीं है। साक्षात छत्र हो तो बात जमती है। कोई असौले में है और वो भी बाहर से ऐसा हाथ कर रहा है, फिर सौले में आओ, व्यवस्थित चढ़ाओ। क्रिया जो होती है वह वास्तव में उनके अभिप्राय को समझ के करनी होनी चाहिए।
क्योंकि वर्तमान में जितनी ये क्रियाओं को हमारा दोहराना चल रहा है तथाकथित एक दूसरे को देख के करने की ही परंपरा प्रारंभ हुई है। हमारे ही संप्रदाय का एक समांतर जो संप्रदाय है श्वेत पट्ट, वहाँ उनके यहाँ भी कई सारी ऐसी ही भाव से किए जाने वाली क्रियाएं होती है और उनकी ही बहुत सारी देखा से कि हमारी परंपरा में वर्तमान में आती चली जा रही है। इसलिए हम स्वयं विवेक से स्वयं निर्णय करें, जब जितना जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है हम उनके हिसाब से उतना क्यों नहीं करें। कम अधिक कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, इस सब का सारा सार विवेक और विकल्प दिमाग में लेते हुए ही हमें श्रावकों की इन क्रियाओं को करना चाहिए। कर रहे हैं पूर्ण रूप से करें, नहीं कर रहे तो पूर्ण रूप से ना करें। आधा अधूरा काम करने से पूरा फल मिलने वाला नहीं है। मैं किंचित निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर यह व्यक्ति का स्वयं का विवेक है। ना आगम में आचार्यों का कोई इसका विशेष वर्णन है और अनेक तर्कों से आपके लिए समाधान दिया। फिर आपकी जैसी शक्ति, आपकी जैसी श्रद्धा और आपकी जैसी मान्यता हो वैसा आप करें, क्योंकि निषेध मैं वह सम्यक की क्रिया होने से निषेध नहीं कर सकता, पर आगम में शांति धारा अभिषेक के उपरांत उसका कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपका विवेक से आपको उसके विषय में निर्णय करके उन क्रियाओं को करना नहीं करना ये तय करना है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये विधान, ये व्याख्या नहीं है। समय समय पर जैसे अभिषेक पाठ बदलते गए, शांति धारा के मंत्र बदलते गए। कुछ समय पहले पूजा के पहले विनय पाठ नहीं पढ़ा जाता था, अभी 25-30 वर्षों से वह विनय पाठ शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमारे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुई है। हमें पूर्वाचार्यों की बातों को समझकर निर्णय करके ही हमारे जीवन में उन क्रियाओं को करना होगा। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगला विकल्प मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त प्रतिष्ठाचार्य पंडित राजेश जैन राज परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान की बाबा नाम से स्तुति करना उचित है क्या? किसी आगम ग्रंथ में या किसी आचार्य भगवान ने भगवान की स्तुति बाबा नाम से की है क्या? वर्तमान में झूठे चमत्कारों के नाम पर भगवान को बाबा नाम देकर तीर्थंकर भगवान का अवर्णवाद किया जाना सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने चाहे तीर्थंकर प्रभु हो चाहे निर्ग्रंथ गुरु हो, उनके लिए किंचित भी किसी भी बाबा आदि की शब्द से प्रयोग नहीं किया। ये मात्र वर्तमान में कुछ समय की ही देन है, जहाँ पर अन्य दर्शनों से प्रभावित होते होते हमारे यहाँ भी बाबा परंपरा प्रारंभ हुई है। पर यह जो हमारे आचार्यों ने जब स्पष्ट कहा है कि बाबा वाक्यम प्रमाणम या बाबा परंपरा हमारे किसी भी जैन धर्म जैन दर्शन में है ही नहीं है। जितनी भी स्तुति, जितनी भी भक्ति, जितनी भी मंत्र आदि की भी व्यवस्था है, वहाँ आज तक किसी भी ग्रंथ में किसी भी ग्रंथ में आपको बाबा शब्द का उल्लेख प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहली बात, जो पूर्वाचार्यों ने मंत्र स्तुति आदि लिखी है वह अपने प्राकृत या संस्कृत भाषा में लिखी, और प्राकृत संस्कृत भाषा में जहाँ मंत्र और स्तुति आदि प्राप्त होती है वहाँ वह बाबा शब्द उन भाषा में बनता ही नहीं है। क्योंकि उस शब्दों को लेकर अगर वर्तमान में हमने मंत्रों में या स्तुति आदि में करेक्शन किया है तो वास्तव में वह आगमोक्त मंत्र नहीं कहे जाते। पहली तो बात, जो मंत्र स्तोत्र भक्ति आदि होती है वह जिस भाषा में प्रारंभ होती है उसी भाषा में उसे परिपूर्ण रूप से
संपूर्ण करना आवश्यक होती है। हाँ, ये भी परम सत्य है, हर व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी भावों की अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में, मिश्र भाषा में 10 भाषाओं को मिला के कर सकता है। पर ये जो हमने वर्तमान में इन शब्दों को जोड़कर स्तुति मंत्र आदि प्रारंभ किए हैं, वे वास्तव में आगमोक्त नहीं हैं। वे हमारे वर्तमान के परंपरा के अनुसार वर्तमान में दूसरे संप्रदायों से प्रभावित होते होते हमने ये सब कुछ कहना वर्तमान में प्रारंभ किया है। और एक सही बात आपसे कह दे तो निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए भी हमारे आगम में स्पष्ट रूप से मुनि महाराज, साधु परमेष्ठी आदि के ही शब्दों की परंपरा है। न वहाँ तीर्थंकर प्रभु के लिए, न किसी गुरु के लिए, न किसी भी प्रकार से वहाँ बाबा संत आदि की कोई संकल्पना हमारे जैनागम में प्राप्त ही नहीं होती है। जितना भी व्याख्यान पूर्वाचार्यों ने किया है वह परिपूर्ण रूप से भिन्न है और वर्तमान में हम मात्र और मात्र दूसरों से प्रभावित होते हुए हर बात दूसरों से चुराने की जो हमारी आदत लग चुकी है, उसके कारण से वर्तमान में बहुत सारी हमारी परंपरा और समाज में विकृतियाँ प्राप्त हो रही। क्योंकि ये जो शब्द आगम में जिसके लिए नहीं है, जिस प्रकार से नहीं है, हम उन शब्दों को अगर ग्रहण करेंगे तो आने वाले समय में हमारी भी अन्य स्थानों जैसी बाबा की परंपरा प्रारंभ होगी। उनका क्या हो रहा है वर्तमान में ये सब आप जानते हो, और उसी से प्रेरित होकर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमारी भी इस परंपरा का वही हश्र होगा। इसलिए सोच समझकर विचार करके ही एक श्रावक को और एक सच्चे धर्मात्मा को इसके विषय में निर्णय करना होगा। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कह देना, या जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में अवर्णवाद कहा गया है। और यह भले हम राग में आकर स्वीकार करें नहीं करें, पर परम सत्य यही है कि ये आगम का ही अवर्णवाद है, जहाँ हम आगम शब्दों से बाह्य शब्दों का आलंबन लेके किसी अपने इष्ट को या अपने उस आप्त को उस नाम से पुकार रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों का कोई अर्थ, कोई मायने आचार्यों ने नहीं बताए हैं। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों का प्रयोग करना किंचित भी उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए घोषराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सरोज जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुवर, दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य जिम्मेवारी एवं नियमों का पालन कैसे करें, इसका समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। आगम में जैसे साधुओं के कर्तव्य बताए हैं, उसी प्रकार श्रावकों के भी कर्तव्यों को आचार्य भगवंत बताते। श्रावक जो होता है वह श्रद्धावान विवेकवान के साथ क्रियावान भी हुआ करता है। ये आचार्यों ने किंचित भी उसे नहीं कहा कि उसको क्रिया करते समय अपनी गृहस्थी छोड़नी है। जितनी भी श्रावकोचित क्रिया या श्रावक के लिए धर्म 12 प्रकार के व्रत, 11 प्रकार की प्रतिमा आदि आदि का व्याख्यान किया है, वहाँ किंचित भी 8वीं 9वीं प्रतिमा तक किसी भी प्रकार से गृहस्थी का त्याग नहीं कहा गया। क्योंकि ये बहुत सारे जीवों के भीतर विकल्प उत्पन्न होते हैं। महाराज जी, हम तो गृहस्थ हैं, कैसे धर्म का पालन करें? मात्र पूजा पाठ, अभिषेक, त्याग, तपस्या इतना ही श्रावक का धर्म नहीं है, अपितु अपने एक गृहस्थ के प्रत्येक क्रियाओं को परिपूर्ण रूप से अपने समय और श्रद्धापूर्वक कर लेना, ये भी उसके लिए एक कर्तव्य के रूप में प्रतीत हो सकता है। जो षडावश्यक श्रावकों के लिए बताए गए हैं, उन षडावश्यकों का समय पर समय के लिए समय में ही क्रियाओं को क्रियान्वित करना, ये भी एक श्रावक के लिए गृहस्थ की अवस्था में ही आचार्य भगवंतों ने उनके लिए कर्तव्य बताया।
ये जैसे आपका विकल्प है, ऐसे बहुत सारे जीव इसी विषय को लेकर भ्रमित है कि वास्तव में हमारा श्रावक का कर्तव्य क्या है। घर में जो बच्चों के पिता, परिवार संबंधी जन हैं, उनका ध्यान रखना मतलब किंचित भी आचार्यों ने कर्तव्य नहीं कहा है। पर आचार्य ने कभी ये भी नहीं कहा कि स्वयं के धर्म का पालन करते हुए इन क्रियाओं में अव्यवहारिक होने की भी व्याख्या नहीं की। अगर एक श्रावक समझदारी से, विवेक से प्रत्येक क्रिया करते समय अगर विवेक रखेगा कि हमें मंदिर में कितना समय देना है, घर में कौन से कार्य के लिए कितना समय देना है, इस समय का नियोजन करके अगर वह अपने जीवन को प्रारंभ करेगा तो नियम से उसका जीवन अपने परिपूर्ण रूप से कर्तव्य का उत्कृष्ट पालन करने में जा सकता है। मात्र षडावश्यक रूप पूजा पाठ दान इतना ही श्रावक का धर्म नहीं है, अपितु श्रावक के अवस्था में, गृहस्थावस्था में गृहस्थी संभालते हुए अपने स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का दान, पूजा ये भी ना छूटे, गृहस्थी में भी अव्यवहारिक होकर हम एकांतिक भी ना हो। इसी प्रकार से दोनों क्रियाओं में अगर हम बैलेंस करके, समय का सम्यक नियोजन करके अगर क्रियाओं को विवेक के साथ करेंगे तो ही वास्तव में उस गृहस्थ को श्रावक आगम में कहा जा सकता है। श्रद्धा के साथ विवेक भी, क्रिया के साथ भी विवेक, इन दोनों के साथ क्रिया और श्रद्धा के साथ विवेक पूर्वक हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोचना अगर होगा तो नियम से हम गृहस्थी के भी उन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और श्रावक के सच्चे कर्तव्यों का भी पालन कर सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने किंचित भी एकांतिक होकर, कभी भी अव्यवहारिक होते हुए गृहस्थी छोड़कर श्रावक को या श्रावक परंपरा क्रियाओं को नहीं कहा गया है। जो श्रावक के आवश्यक आगम में बताया है वह अपनी जिम्मेदारी, अपना समय सब कुछ आचार्य ने सोच समझकर ही उनको लिखा है। पर जीव इस कारण से भ्रमित है कि किन्हीं जीवों ने परिपूर्ण रूप से उन 6 आवश्यक में ही 24 घंटा बिताना प्रारंभ किया और कुछ जीवों ने उन 6 आवश्यकों को छोड़कर ही अपने 24 घंटे बिताना प्रारंभ किया। दोनों में समायोजन करेंगे तो नियम से हम जिम्मेदारी और एक उत्कृष्ट श्रावक के उन व्रतों को, उत्कृष्ट श्रावक की अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं और उसी को प्राप्त करते करते ही हम श्रावक कहलाते हैं, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश से पंडित सुरेंद्र कुमार जैन सिंघई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 56 कुमारिकाएँ जिन्हें दिक् कुमारिका भी कहा जाता है, वह कुमारिकाएँ होती हैं या देवियाँ होती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो ये 56 कुमारिका या दिक्कुमारी का व्याख्यान है, वह जैसे उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। वहाँ पर 56 देवी या ऐसा व्याख्यान नहीं है, अपितु 56 कुमारिका का ही व्याख्यान है। और उनके उस व्याख्यान के और उस आगम के परिप्रेक्ष्य में उन भले ही देव जाति की भी देवियाँ होने के बावजूद भी वे कुमारिका ही कहलाई जाती है। पर यह भी परम सत्य है, किंचित भी उनके पास संयम नहीं है, उनका कोई संकल्प, नियम, व्रत नहीं होता। जैसे कि लोकांतिक देव हुआ करते हैं, उनका भी कोई संकल्प या उनका कोई बुद्धिपूर्वक नियम नहीं होता, पर अपितु वे जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही होते हैं। वे कभी भी असंयम को धारण नहीं करते। उसी प्रकार से यह वर्तमान के यानी तात्कालिक उस स्थान या कर्म की अपेक्षा से वह कुमारिका ही कहलाई जाएंगी, जबकि उनका वैसा कोई नियम, संकल्प, व्रत नहीं होता है, पर उनका
जैसे ब्रह्मलोक के अंतर में रहने वाले लोकांतिक देवों का नियोग हुआ करता है, ऐसा ही उनका नियोग हुआ करता है। वे 56 कुमारिकाएं ही कहलाई जाती है। अन्य उसके विषय में विस्तार से आपको आगम ग्रंथों से प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए झांसी उत्तर प्रदेश गुरसराय से हमारे सामने हैं आलोक जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हमारा विकल्प यह है महाराज श्री कि धर्म की परिभाषा वास्तव में क्या है। क्या यह धर्म है जो हम रोजाना कर रहे हैं, या यह धर्म है जो हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। हमारी समस्या का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। वत्थु सहावो धम्मो रहणत्ययं च धम्मो दसवीय धम्मो चारित्रं खलु धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार से धर्म की व्याख्या की, पर जितनी भी प्रकार की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की, चाहे कहीं आचार्य भगवंत वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं, कहीं जीवों की रक्षा को धर्म कहते हैं, कभी चारित्र को, कभी रत्नत्रय को, तो कभी उस 10 लक्षण से युक्त उस क्रियाओं को धर्म भी आचार्य भगवंत कहते। पर सभी का अगर सार अगर हम निकालेंगे तो धर्म मात्र अहिंसा रूपी प्रत्येक वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वही धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, ऐसे ही जीव का धर्म जो ज्ञान दर्शन रूपी है वह अहिंसा रूपी ही होने से हम विश्व रूपी अगर कोई परिभाषा धर्म की करेंगे तो वह मात्र अहिंसा रूपी धर्म ही स्वीकार किया जा सकता। चाहे चारित्र का लक्ष्य अहिंसा है, रत्नत्रय का लक्ष्य अहिंसा है, 10 धर्मों का लक्ष्य अहिंसा है, और जीव का जो ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव है उसका भी लक्ष्य अहिंसा को प्राप्त करना ही है। इसलिए वह हमारे लिए परम श्रद्धा का विषय अगर धर्म कोई है तो जीवों की रक्षा रूप अहिंसा ही धर्म है। वर्तमान में जो हम लोगों ने मात्र क्रियाकांड आदि को धर्म मान के रखा है वह धर्म नहीं है, अपितु धर्म तक पहुंचने का साधन है। उसे किंचित भी छोड़ने की परिभाषा आगम में नहीं है, पर पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये सब कुछ उस धर्म तक पहुंचने के लिए एक क्रिया रूप साधन बताए गए हैं। साधन के अभाव में साध्य रूपी धर्म संभव नहीं है, पर यह भी समझना होगा कि साधन और साध्य में बहुत अंतर है। ये जितना भी पूजा पाठ व्यवहार धर्म हम कर रहे हैं वह सब कुछ साधन है उस निश्चय धर्म यानी अहिंसा रूपी धर्म तक पहुंचने के लिए। पर उस धर्म और धार्मिक क्रियाओं को लेकर ही हम अगर आपस में युद्ध कर रहे हैं, विसंवाद कर रहे हैं, तो किंचित भी वह हमारे धर्म के कोटि में आने वाला नहीं है। जहाँ विसंवाद है, जहाँ युद्ध है, जहाँ हिंसा है, वास्तव में वह धर्म है ही नहीं है। इसलिए उस धर्म का सच्चा स्वरूप समझने के लिए पहले हमें प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव समझना होगा। जीव का स्वभाव क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि है, वह किंचित भी कसाय, विषयों का भोग आदि रूप जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए यह धर्म की संक्षेप से आपके लिए व्याख्या बताई। विस्तार से पुनः कभी आप 10 लक्षण आदि के निमित्त से जब शिविर में इस 10 धर्मों का या धर्म का व्याख्यान होता है, वहाँ आप शिविर में पहुँचने का प्रयास करना। 10 दिन उस धर्म और धार्मिक क्रियाओं को समझने का पुरुषार्थ उस शिविर में होता है, वहाँ और विस्तार से आपको समझने मिलेगा। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सावित्री जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसे हम कोई व्रत करते हैं उस व्रत में कभी कभी तिथियों को भूल जाते हैं, फिर कभी कोई दोष भी लग जाते हैं। उसका प्रायश्चित गुरु के अभाव में हम किस प्रकार करें?
आगे उस व्रत को किस प्रकार से आगे करते रहें, गुरुदेव इसका सम्यक समाधान देने की कृपा करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी उम्र की अवस्थावश या किसी अन्य कारणवश व्रतों में दोष या व्रतों की तिथि आदि छूट सकती है। कई बार ऐसी विषमता आती है कि जिस अस्वस्थता के कारण भी व्यक्ति समय पर उस व्रत को तिथि के अनुसार नहीं कर सकता, और उसमें लगे हुए इन दोषों के लिए जो प्रायश्चित कहा गया है वह तो मात्र और मात्र गुरु के साक्षी पूर्वक ही प्रायश्चित होता है। स्वयं से कभी भी किसी व्रत का, किसी नियम का प्रायश्चित नहीं हुआ करता। रही बात गुरु का अभाव, हर समय गुरु को या गुरु के पास पहुंचना संभव नहीं होता, यह भी मैं स्वीकार करता हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मन से ही किसी का किसी दोष या किसी अतिचार का हम प्रायश्चित ले। जो हमसे गलती हुई है, किस कारण से हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है, काल क्या है, कितना अतिचार दोष हुआ है, उसका निर्णय करने वाला, सम्यक निर्णय देने वाला और सम्यक प्रायश्चित देने वाला मात्र निर्ग्रंथ गुरु आचार्य परमेष्ठी ही हो सकते हैं, अन्यथा अन्य कोई भी नहीं हो सकता। आपकी विषमता की या आपकी उस आकुलता को मिटाने का अगर आपको विकल्प है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया है या कुछ व्रतों में तिथियां छूट गई है, तो आप उन तिथियों को पुनः आगे बढ़ाकर उन दिनों को, जितने दिन छूट गए हैं उनको आप आगे दोहराकर व्रत पूर्ण कर सकते। और जब कभी आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तब आप भले साल भर, 2 साल, 3 साल लग जाए, अब 2-3 साल में कोई ना कोई गुरु के दर्शन तो अवश्य होते ही होंगे और उन गुरु से ही उन व्रतों का प्रायश्चित लो, अगर आप वास्तविकता में अपने दोषों को स्वच्छ करना चाहते हो तो। अन्यथा अगर हम जाने में भी सक्षम नहीं हैं, सबल नहीं हैं, तो पत्र के द्वारा, किसी के द्वारा समाचार भेजकर, कागज़ पे लिखकर हम गुरु से, आचार्य भगवंत आदि से अपने प्रायश्चित को प्राप्त कर सकते, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है, स्वयं से और भगवान के सामने किंचित भी किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं होता। कितने अंशों में दोष हुआ है, कितने अंशों में किस प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है, वह मात्र उन गुरुओं को ही पता होता है, अन्य किसी को उसका भान ज्ञान नहीं होता, या स्वयं को भी उसका सम्यक निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपके लिए तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन तिथियों को, समय को आगे बढ़ा के पूर्ण करें, यथासंभव करें, पर उसके लिए जो दोष लगे हैं, अतिचार लगे हैं, उसका प्रायश्चित साक्षात गुरु भगवान, आचार्य भगवान से ही ग्रहण करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अभी आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम सम्यक समाधान, जो हमारे YouTube चैनल से प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। एक और नंबर है 7415306441। आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रवचन व अन्य कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। परम पूज्य मुनीषी सुप्रभ सागर जी के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पर जिनवानी चैनल पर भी प्रसारित होते हैं। आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। जय जिनेंद्र।